कंडीशंस ऑफ सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब आता है? जब प्राइस फैक्टर्स के अलावा किसी वजह से सप्लाई बढ़ जाए। मार्केट के अंदर प्राइसेस ज्यादा नहीं हो रहे, फिर भी सप्लायर ज्यादा सप्लाई कर पा रहा है। कल तक सप्लायर $20 में सिर्फ 18 यूनिट दे रहा था, अब $20 में वो 30 यूनिट्स देने के लिए राजी है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वही बंदों को ट्रेन कर दिया जो 18 फुटबॉल बना सकते थे, अब उनको ट्रेनिंग कर दी जाए अगर, तो अब 30 बना पाएंगे। तो सेम 20 के प्राइस पॉइंट पे अब 18 की जगह 30 बना सकता है वो, और हर अलग अलग प्राइस पॉइंट पे ये बढ़ जाएगी। ठीक है, आउटवर्ड शिफ्ट। इस बात को समझ गए? क्योंकि ये बात हम वहां भी समझे थे, पढ़ोगे तो और अच्छी रीजनिंग समझोगे। चलो अब देखते हैं। सो फार इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इफ देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, देन इट इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। के प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज आता है, तो मूवमेंट अलोंग द कर्व अभी आप लोगों ने देखी है सो फार। मूवमेंट अलोंग द कर्व का मतलब क्या है कि अगर अलग अलग प्राइस पॉइंट्स हों, अभी मैं सीधा बना रहा हूं सप्लाई कर्व, ठीक है, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे चेंज होता चला जाएगा मामला। ठीक है, आपकी यहां पर अगर सप्लाई है इस प्राइस पॉइंट पे, अब मैं वो नहीं डाला, मैं P1 कह रहा हूं। P1 पे अगर क्वांटिटी सप्लाइड जो है ना Q1 है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है एक्स एक्सेस पे। ठीक है, तो ये प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, फिर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। सप्लायर क्यों बढ़ाएगा क्वांटिटी सप्लाइड? क्योंकि सप्लायर को ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है इस प्रोडक्ट को सप्लाई करने में दूसरी प्रोडक्ट की बनस्बत। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। क्लियर है? बट शिफ्ट इन द कर्व हैपेंस जब प्राइस ना बढ़े और सप्लाई बढ़ जाए। मसलन कि आपकी P1 पे प्राइस 1 पे क्वांटिटी 1 थी सप्लाइड, प्राइस 1 पे ही सप्लाई अगर क्वांटिटी 2 पे चली जाए, यहां चली जाए, सो इट इज नॉट द सेम कर्व। नाउ द कर्व हैज बीन शिफ्टेड, इट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। दिस शिफ्ट इज कॉल्ड outward shift. This is also called increase in supply, not increase in quantity supplied. अगर increase in quantity supplied बोलना होता तो वो प्राइस की वजह से increase होता। ये increase in quantity supplied नहीं है, बल्कि increase in supply है। S1 कह दो, उससे S2 पे चले गए या जो भी है, आप S0 से S1 पे चले गए, but this is increase in supply कि आप प्राइस 1 पे रहते हुए अब Q2 सप्लाई करें। क्यों? ये increase in supply किस वजह से? For the factors other than price. What can be the factors other than price? ये हो सकता है कि मार्केट प्राइस आपके प्रोडक्ट की नहीं बढ़ी, फिर भी आप ज्यादा सप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपकी लेबर आप ट्रेन कर चुके हैं, आपने मशीन अच्छी कर ली, सही है, आपके कॉस्ट कम हो गई, आपकी प्राइस तो बढ़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी गुड्स बनाने की कॉस्ट कम हो गई, नए मेथड से बना रहे हो, तो उस कॉस्ट के कम होने की वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन अब ज्यादा बच रहा है। प्राइस नहीं बढ़े लेकिन कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है, तब भी आप क्या करोगे? तब भी अपनी रिसोर्सेज कहीं और से निकाल के बूट्स मैन्युफैक्चरिंग में लगा दो। क्लियर हो रही? सो दिस इज शिफ्ट, दिस इज अ शिफ्ट इन सप्लाई। सप्लाई कर मेरा आउटवर्ड शिफ्ट होगा। इनवर्ड शिफ्ट कैसे कब होता है? इनवर्ड शिफ्ट तब होता है कि जब आपने मतलब मार्केट प्राइसेस कम नहीं हुई, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं यार अब मैं सप्लाई नहीं कर रहा, तो वो इनवर्ड शिफ्ट होता है। जैसे इसे क्या कहते हैं? फॉल इन सप्लाई। सही है, फॉल इन सप्लाई का केस है। अब ये फॉल इन सप्लाई का केस कैसे डेवलप हो रहा है, जरा इसके टेबल पे जाते हैं। कल तक आप पॉप्सिकल्स सप्लाई कर रहे थे इस तरह से कुछ, ठीक है, कल तक आप पॉप्सिकल सप्लाई कर रहे थे 100 पे 200 पॉप्सिकल्स। प्राइस अगर 80 होंगे तो आप कम सप्लाई करोगे, प्राइस से 20 रुपए मिलेंगे तो मैं पॉप्सिकल बस खाना पूरी के लिए सप्लाई कर रहा हूं, सिर्फ 80 पॉप्सिकल सप्लाई कर रहा हूं। कल तक ये ब्लू कर्व था कि अगर 20 रुपए प्राइस है तो मैं सिर्फ 80 पॉप्सिकल सप्लाई करूंगा, दैट्स इट। वो इसलिए क्योंकि जो बच गई है मेरे रिसोर्सेज उसको पॉप्सिकल को सप्लाई करने में लगा दूंगा। असल तो मेरी दुकान दूसरी चीजें बेचने के लिए, फिर एक थोड़ा सा एरिया बच गया ना तो 20-20 रुपए के हिसाब से कुल्फिया भी बेच देता हूं, चलो। लेकिन अगर प्राइसेस ज्यादा हो रहे थे तो मैं ज्यादा बेच रहा था। अचानक से क्या हुआ कि 40 के प्राइस पे कल तक आप 40 के प्राइस पे 140 यूनिट्स क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी थे। अचानक से क्या हुआ कि आप 40 के प्राइस पे सिर्फ 90 सेल करने के लिए रेडी हो। क्यों सप्लाई कम कर रहे हो आप? सप्लाई का 40 की प्राइस पे कल तक 140 था, अब 40 की ही प्राइस पे ये वाला पॉइंट आ गया कि सिर्फ 90 यूनिट सप्लाई कर रहे हो, 90 पॉप्सिकल्स। व्हाई वुड यू रिड्यूस योर सप्लाई? बिकॉज
मे बी आपको दूसरी तरफ कुछ और अट्रैक्शन मिल गई, तो आपने यहां से 40 में अब इससे भी कम यूनिट सप्लाई कर रहे हो जो पहले कर रहे थे, या मे बी आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, आपकी लेबर भाग गई। और सिर्फ ऑब्स्टिकल की बात नहीं, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जहां पर स्किल्ड लेबर चाहिए और मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा हो, लोग भाग रहे हो, तो आप कहां से लाओ? आपके पास बंदा ही नहीं है सप्लाई करने के लिए कुछ, तो सप्लाई कम हो जाएगी ना आपकी। क्लियर हो रही है? इसी तरीके से आपके मुल्क में पावर आउटेजेस शुरू हो गई, तो अब आप नहीं सप्लाई कर सकते मजीद पॉप्सिकल्स, क्योंकि लाइट ही नहीं होती। तो बस जितनी इनफ लाइट आती है उतनी क्या मैक्सिमम 90 यूनिट्स ही सप्लाई कर पाते हो, उन्हीं के हवाले से हमारे पास पावर आ रही है सिर्फ। ठीक है ना? क्योंकि जितनी पावर आती है उतनी पावर में जो है ना, मिसाल के तौर पे जो फ्रिज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल सकता पॉप्सिकल्स, वो ज़्यादा डालूंगा तो सभी पिघल जाएंगी। कम कर दी मैंने पॉप्सिकल्स ताकि वो कंटेन रहे, उनकी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कंटेन रहे हमारे पास। समझ आ रही बात? तो सप्लाई कर्व का बैकवर्ड शिफ्ट होना या इनवर्ड शिफ्ट होना या शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट होना, दिस इज कॉल्ड फॉल इन सप्लाई। व्हाई डज इट हैपन? देयर कैन बी सेवरल रीजंस एंड द रीजंस आर रिटन बिलो। राइज इन सप्लाई का केस मैंने बता दिया। राइज इन सप्लाई भी हो सकती है ना कि अचानक से आपकी कॉस्ट कम हो गई तो आप कहोगे भाई मेरा सप्लाई का आगे शिफ्ट हो गया, अब मैं सेम प्राइसेस के ऊपर और ज्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हूं। या हो सकता है मेरा दूसरा वेंचर चल नहीं रहा, तो वहां से सारी लेबर निकाल के अपने इस पॉप्सिकल में ले आया। सही है ना? तब भी इन तमाम वजह, या आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, बेहतर टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करते हो तो हर प्राइस पॉइंट पे अब पहले से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आप ज्यादा सप्लाई कर सकते हो, सप्लाई कैपेसिटी बढ़ गई आपकी। ठीक है? तो क्या होता है? रीजन फॉर द राइज इन मार्केट सप्लाई एंड रीजन फॉर द फॉल इन मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई बढ़ना मतलब सप्लाई का पूरा कर्व शिफ्ट होना, मार्केट की सप्लाई का पूरा पैटर्न शिफ्ट होना। सप्लायर पूरे तौर पे एक सेम प्राइस लेवल पे नई किस्म की सप्लाई करना शुरू हो गया। उसकी वजूहत क्या है? या फॉल इन सप्लाई की वजूहत क्या है कि सप्लायर का पैटर्न शिफ्ट बैकवर्ड्स कैसे हो गया? वो अब कम सप्लाई कर रहा है प्राइस पॉइंट पे, तो उसके रीजन यहाँ लिखे हुए, जिसमें से कुछ है टेक्निकल फेलियर्स, पावर कट्स हो रहे हैं, या गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करती थी कि आप एग्रीकल्चर के अंदर कोई मिसाल के तौर पे वीट उगाते थे, उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज करते वीट उगाते थे, लेकिन गवर्नमेंट तब सब्सिडीज देती थी आपको। अब गवर्नमेंट से सब्सिडीज देना बंद कर दी, तो आपने कहा गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं मिल रही, तो अब तो सारी कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ेगी इस जगह को जो है ना फर्टिलाइज करने के लिए और कल्टिवेट करने के लिए। तो मुझे तुम्हारे में नहीं आ रही ये चीज़, तो मैं इससे बेहतर ये पैसा निकाल के मैं किसी और मुल्क में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से सप्लाई खत्म कर दी। क्लियर हो रही? तो ये रीजन, दोस्तों फॉल इन सप्लाई के रीजन और राइज इन सप्लाई के रीजन यहाँ पर लिखे हुए हैं।